अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप या कॉइल विच इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों आज के लेक्चर में हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कॉइल और टार्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल और इसकी जो एप्लीकेशन है, यानी कि अगर हम एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो प्रैक्टिकली इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आज के लेक्चर में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स और टार्क को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है और यहाँ पे हम रखते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जिससे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखते हैं कि इस कॉइल का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है। इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मोबाइल टेबल के ऊपर रख दिया है, जिससे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये टेबल है और इस पे आपने मोबाइल को रखा हुआ है और इस टेबल को मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है और ये जो आपने मोबाइल रखा हुआ है इसका प्लेन जो है ये भी अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो हमने कॉइल रखा हुआ है वो बिल्कुल इस तरह रखा हुआ है जिससे कि हमने ये स्टेबल पे मोबाइल रखा हुआ है। तो यहाँ पे बी और प्लेन ऑफ द मोबाइल के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो हम इस कॉइल पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको फाइंड आउट करेंगे और इस पे रिजल्टेंट टार्क जो है उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेबल करते हैं, जैसे कि मैंने इसको लेबल किया हुआ है P, Q, R एंड S। और इस कॉइल का जो लेंथ है वो L है, कैपिटल L, और इसके जो ब्रेड्थ है वो स्मॉल l से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अब अगर हम इस कॉइल को देखें, यहाँ पे PQ जो है इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर और ये QR जो है इट इज़ आल्सो लाइक ए कंडक्टर और RS जो है इट इज़ आल्सो लाइक ए कंडक्टर और SP जो है ये भी एक कंडक्टर की तरह है। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर को फाइंड आउट किया था और उसके लिए हमने एक इक्वेशन निकाली थी कि F जो है दिस इज इक्वल टू IL इंटू B साइन थीटा। ये उस वक्त इक्वेशन है कि अगर हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो कंडक्टर पे अप्लाई होता है इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये तमाम साइड्स जो है इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। तो हम इन तमाम साइड्स पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला साइड लेता हूँ QR। अगर इस QR को हम देखें, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को देखें तो इट इज़ पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्जेस जो मूव कर रहे हैं वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के हैं। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर एंगल 0 है तो F जो है दिस इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा QR पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 है। सिमिलरली अगर हम ये साइड देखें S एंड P तो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 180 डिग्री है, यानी ये दोनों एंटी पैरेलल हैं और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन साइन 180 जो है दिस इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा SP जो साइड है इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स 0 है। सिमिलरली अगर हम ये साइड देखें P एंड Q, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी इट विल बी इक्वल टू IL इंटू B। सिमिलरली अगर हम ये वाला साइड देख ले R एंड S, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो भी IL B के बराबर होगी। तो लिहाजा
इस साइड पे और इस साइड पे फोर्स 0 के बराबर नहीं है। और ये क्यू आर जो है एंड पी एस जो है या एस पी जो है, इस पे जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड आउट करते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि पी क्यू पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और आर एस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रोल। जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर में राइट हैंड रोल को यूज़ किया और मैंने आपको बताया कि राइट हैंड रोल को हम कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो पी क्यू पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है उसको अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं एस को यहाँ पे ड्रा करता हूँ, जिससे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये पी क्यू है और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर हम अपने फिंगर्स को यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें और उसको हम घुमाएं, टर्न करें टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, then the thumb of our right hand will gives us the direction of magnetic force। तो इसके मुताबिक अगर हम अपने फिंगर्स को बी की तरफ घुमाएं तो हमारा अंगूठा जो है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यानी कि स्क्रीन की तरफ होगी। तो इनवर्ड डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के सिंबल से, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स दी स्क्रीन है। तो इसको मैंने यहाँ पे शो किया है क्रॉस के निशान से कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन पी क्यू जो है इट विल बी इनवर्ड। सिमिलरली अगर मैं आर एस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसको मैं कुछ यूँ फाइंड आउट करता हूँ कि यहाँ पे मैंने शो किया है आर एंड एस और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को अलोंग दिस रखें और इसको टर्न करें टुवर्ड्स बी तो हमारे राइट हैंड का जो अंगूठा है ये आउटसाइड टू द स्क्रीन होगा, यानी आपकी तरफ है। तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डॉट और इसको इर्द गिर्द एक सर्कल लगाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, यानी कि आपकी तरफ है। तो लिहाजा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वो इनवर्ड है, इनवर्ड को मैं यो शो करता हूँ कि यो इनवर्ड है और यहाँ पे आउटवर्ड है यानी कि आपकी तरफ है। तो दोनों फोर्सेस जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोस्तों जैसे कि हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पे 2 फोर्सेस अमल कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे अमल कर रहा है और एक फोर्स इस साइड पे अमल कर रहा है। तो इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 होता है। यहाँ पे अगर हम देखें 2 फोर्सेस अमल कर रहे हैं लेकिन अपोजिट साइड पे कर रहे हैं, तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट फोर्स जो है यानी नेट फोर्स जो है ये 0 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, एक ही लाइन पे दोनों फोर्सेस अमल कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक ही लाइन पे दोनों फोर्सेस अमल नहीं करते हैं। तो लिहाजा दिस फोर्स विल प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, यानी कि ये टार्क ही प्रोड्यूस करेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये लूप जो है यानी ये कॉइल जो है ये मोशन करेगा, ये रोटेशन शो करेगा। तो इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि इस लूप का जो प्लेन है वो मैंने आपको शो कराया था कि वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे इनवर्ड फोर्स जो है उसको मैं शो करता हूँ कि ये इनवर्ड है, यानी ये वो फोर्स है जो पी क्यू पे है और आर एस पे जो फोर्स है वो आउटवर्ड है, वो उसको मैं यो शो करता हूँ। तो ये लाइन ऑफ एक्शन जो है उसका सेम नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होगा। अब मैंने क्या करना है कि इस टार्क का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने फाइंड आउट करना है। और दोस्तों हमें पता है कि टार्क की जो डिफिनीशन है वो ये है कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, या हम कहते हैं कि मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस सेंटर से और यो बन रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और ये बराबर है L/2 के,
क्योंकि ब्रेड जो है दिस इज़ इक्वल टू एल, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो एल के बराबर है तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक L/2 होगा और फोर्स जो है वो इस साइड पे है। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी L/2 है, यानी कि मोमेंट आर्म जो है वो L/2 के बराबर है। तो लिहाजा जो टार्क है दिस विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई L/2, तो दिस विल बी इक्वल टू F(L) डिवाइडेड बाई टो, तो ये टार्क होगा। अब टोटल टार्क कितना होना चाहिए? टोटल टार्क जो है हमें पता है कि टार्क इज इक्वल टू टार्क ऑन वन साइड इज इक्वल टू टा प्लस टार्क ऑन दी अदर साइड, सो दिस विल बी इक्वल टू F(L) डिवाइडेड बाई टो प्लस F(L) डिवाइडेड बाई टो, तो दिस विल बी इक्वल टू टार्क इज इक्वल टू 2F(L) डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स इंटू L, तो ये हमारे पास टार्क हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि फोर्स जो है दिस इज इक्वल टू ILB साइन थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे मैं F की वैल्यू पुट करता हूँ, तो टार्क जो है दिस विल बी इक्वल टू करंट LB साइन थीटा इंटू L, या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि I स्मॉल l इंटू कैपिटल L B साइन थीटा, तो दिस विल बिकम लाइक दिस वन। अब दोस्तों स्मॉल l जो है मैंने आपको बताया कि ये ब्रेड ऑफ दी कॉइल है और कैपिटल L जो है ये लेंथ है, तो दिस विल गिव्स अस एरिया, तो लिहाजा इसकी जगह मैं एरिया लिख सकता हूँ। तो टार्क जो है दिस विल बी इक्वल टू करंट AB इंटू साइन थीटा, सो दिस इज द टार्क एक्टिंग ऑन दी रेक्टेंगुलर कॉइल। अब दोस्तों जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सिंगल लोप नहीं होता है, सिंगल कॉइल नहीं होता, उसमें बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ये है एक लोप के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारे लोप हो, n लोप्स हो, तो दिस विल बिकम इक्वल टू टार्क जो है दिस विल बी इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ लोप्स, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे हमने एक लोप शो किया है कि ये एक लोप है, और अगर हमारे पास बहुत सारे लोप्स हैं तो फिर यहाँ पे हम n लिखते हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू NIAB साइन थीटा, तो दिस इज द टार्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल। अब दोस्तों ये क्वेश्चन उस वक्त है कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है, लेकिन अगर प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 नहीं है, देयर इज सम एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक दूसरा इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो उस इक्वेशन को हम डिराइव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हमने कॉइल कुछ यूँ रखा हुआ है कि ये कुछ एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मोबाइल जो है आपने टेबल पे रखा हुआ है और ये टेबल जो है इट गिव्स अस द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जो आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इस केस में इस मोबाइल का जो प्लेन है इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड देयर इज सम एंगल बिटवीन बी एंड अ प्लेन ऑफ द मोबाइल। तो फिर इस सूरत में जो टार्क होगा उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगी, तो उसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ प्लेन ऑफ द कॉइल और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है यानी पी क्यू पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है और आर एस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है और ये कुछ इस तरह है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए हम इस प्लेन को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स और वो कंपोनेंट हम लेंगे जो मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर हो। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ इनटू इट्स कंपोनेंट्स तो उसका एक कंपोनेंट ये बन रहा है और एक कंपोनेंट ये बन रहा है। ये कंपोनेंट जो उसका है दिस इज इक्वल टू L cos थीटा,
चूँकि इसका लेंथ जो है वो L के बराबर है और ये कंपोनेंट जो है ये L cos थीटा के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पे हम लिखते हैं कि टार्क जो है दिस विल बी इक्वल टू एन बी एल, और स्मॉल एल की जगह मैं लिखता हूँ कि एन बी एल स्मॉल एल इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास टार्क जो है वो कुछ यो बनेगा और यहाँ पे कैपिटल एल और स्मॉल एल जो है ये एरिया के बराबर है। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि टार्क जो है दिस इज इक्वल टू एन ए बी कॉस थीटा। तो फिर इस सूरत में हम टार्क के लिए जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो हम ये यूज़ करते हैं। तो ये तो टार्क हो गया एक्टिंग ऑन दी कॉइल और इसके लिए हमने दो केसेस कंसिडर किए हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। दोस्तों हमें पता है कि कॉइल्स को हम डिफरेंट एपरेटस में यूज़ करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम कॉइल यूज़ करते हैं और कॉइल जब रोटेट करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और दूसरा जो है हम एमीटर में यूज़ करते हैं। एमीटर जो है हम करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये मैग्नेट्स है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये येलो कलर की ये एक स्प्रिंग है और ये जो ब्लैक कलर के आपके नज़र आ रहे हैं ये लोब्स है यानी कि कॉइल्स है और ये कनेक्टेड है विद द सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्केल है, यानी इससे हमें अंदाज़ा होता है कि करंट कितनी है। अगर यहाँ से मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज करो तो आपको नज़र आएगा कि सुई अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और यहाँ पे आप नोट करें ये जो है रोटेट कर रहा है। जब रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और जब टार्क प्रोड्यूस होता है तो ये स्प्रिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता टाइट होता है और चूंकि ये स्प्रिंग जो है ये कनेक्टेड है विद दिस स्केल यानी ये सुई के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप नोट करें यहाँ पे जब मैं करंट को इंक्रीज करूँगा तो ये रोटेट करेगा यानी कि इस लूप में टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ करंट को और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और टार्क की वजह से स्प्रिंग टाइट हो रहा है और स्प्रिंग चूँकि सुई के साथ कनेक्टेड है तो सुई जो है यो घूमती है। तो यू जो है हम इस लोब को मैग्नेटिक फील्ड में रख के हम इससे एडवांटेज ले सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि जैसे करंट इंक्रीज होता है टार्क इंक्रीज होता है और जब टार्क इंक्रीज होता है तो लोब जो है रोटेशन शुरू करता है और स्प्रिंग टाइट होता है और ऊपर सुई जो है वो घूमने लगती है और हमें करंट की वैल्यू देती है। तो this is something about the magnetic force on a current carrying lobe in a magnetic field. Thank you.